For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज इस 254th एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्लीपिंग वोकैबुलरी। जी हाँ दोस्तों, स्लीपिंग वोकैबुलरी यानी कि स्लीप से रिलेटेड वर्ड्स की आज हम बात करेंगे, ताकि आप अपने स्लीपिंग रूटीन को या स्लीपिंग हैबिट्स को और भी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, डिस्क्राइब कर पाए। तो इन वर्ड्स को आज हम सीखेंगे। तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज ये दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 254th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट स्लीपिंग वोकैबुलरी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वर्ड्स या फ्रेजल वर्ब्स की बात करेंगे जो यूज कर सकते हैं आप अपनी स्लीपिंग हैबिट्स या स्लीपिंग रूटीन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द फर्स्ट वर्ड। तो ये सेशन काफी मजेदार होने वाला है, तो चलिए कदम बढ़ाते हैं। तो पहला वर्ड इस शाम का है सियास्तास। सियास्तास, जी हाँ दोस्तों, आई एम श्योर ये आप सभी करते होंगे, पर आपको पता नहीं होगा कि ये कहते हैं उसे सियस्ता। SIESTA सियस्ता। आई रिपीट, SIESTA सियस्ता, यानी कि अ नैप in the early afternoon, especially in hot countries या सीजन। मतलब अक्सर क्या होता है, दोपहर के समय कई लोग नैप लेते हैं, 1 घंटे के लिए सो लेते हैं या फिर कुछ समय के लिए सो लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं सियस्ता। अगर आप दोपहर के समय थोड़ी टाइम के लिए सोते हैं तो उसे कहते हैं सियस्ता। SIESTA सियस्ता। आप में से किन किन को ये वर्ड पता था, जरूर मुझे भेजिएगा, मैं जानना चाहूंगी। तो अभी के लिए ये वर्ड हो गया सियस्ता। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आई टेक सियस्ता आफ्टर लंच। मतलब मैं खाने के बाद अक्सर थोड़ी देर के लिए सोती हूँ। सो आई टेक सियस्ता आफ्टर लंच। क्लियर? गॉट द सेंस? कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो सेकंड वर्ड आ रहा है वो काफी सिंपल वर्ड है, हो सकता है आपने सुना भी हो, या वर्ड से ही पता लग जाता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ओवर स्लीप। OVERSLEEP, ओवर स्लीप। ओवर स्लीप यानी कि जरूरत से ज्यादा सो जाना, जैसे आई ओवर स्लीप ऑन वीकेंड्स या आई ओवर स्लीप ऑन संडे। मतलब संडे हो या वीकेंड्स पे मैं ज्यादा सोता हूँ। अगर सुबह 7 बजे या 6 बजे या 5 बजे उठता हूँ, तो छुट्टी वाले दिन या वीकेंड पे मैं 8-9 बजे या 10 बजे उठता हूँ। सो आई ओवर स्लीप, यानी कि जरूरत से ज्यादा सोता हूँ। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर थर्ड वर्ड, जो कि है स्लीप लाइक अ लॉग। स्लीप लाइक अ लॉग, ये एक कह सकते हो फ्रेज है। SLEEP, स्लीप लाइक, LIKE, लाइक अ लॉग, LOG, लॉग। स्लीप लाइक अ लॉग यानी कि स्लीप वेरी साउंडली, मतलब बहुत अच्छी नींद आए आपको, बहुत ज्यादा आप अच्छे से सोए हो रात को, तो उसे हम कहते हैं स्लीप लाइक अ लॉग। जैसे आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग अंटिल मॉर्निंग। मतलब सुबह तक मैं बहुत अच्छी नींद सोया, मैं आई वॉज सो टायर्ड, सो आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग अंटिल मॉर्निंग। मैं कल बहुत थक गया था, तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई रात को, सुबह तक बहुत अच्छे आराम से सोया मैं। सो आई स्लेप्ट या आई स्लीप लाइक अ लॉग। स्लेप्ट पास्ट में हो गया। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज स्लीप इन। स्लीप इन, SLEEP, स्लीप अलग से आ जाएगा, IN, स्लीप इन। यानी कि स्लीप इन का मतलब होता है दोस्तों स्लीप लेट देन यूजुअल और कस्टमरी। जितना सोना चाहिए या जितना आप अक्सर सोते हैं उससे बहुत ज्यादा लेट तक आप सोए रहें, तो उसे हम कहते हैं स्लीप इन। जैसे ऑन अ हॉलीडे वी स्लीप इन, वॉच टेलीविजन एंड ईट आउट। मतलब अक्सर क्या होता है, छुट्टी वाले दिन हम आराम से लेट तक सोते हैं, फिर हम टीवी पे मूवीज या सीरीज या वेब सीरीज देख लेते हैं और फिर हम कई बार बाहर खाने चले जाते हैं। सो ये कोई कह रहा है कि
on holidays we sleep in, watch movies and go out for eat. तो ये क्या हो गया, स्लीप इन, यानी कि समय से ज्यादा सोना, जितना आप यूजुअली सोते हैं उससे ज्यादा जब आप सोते हैं तो उसे हम कहते हैं स्लीप इन। क्लियर? अगर कोई वर्ड ये यूज कर रहा होगा तो आपको समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 254th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। वी आर टॉकिंग अबाउट स्लीपिंग वर्ड्स, यानी कि स्लीपिंग वोकैबुलरी। तो कदम बढ़ाते हैं एक बार जल्दी से रिकैप की तरफ। आपकी आसानी के लिए रिकैप तो बनता ही है। पहला वर्ड था इस शाम का सिएस्ता, SIESTA, सिएस्ता। सिएस्ता यानी कि अ नैप इन द अर्ली आफ्टरनून, स्पेशली इन हॉट कंट्रीज और सीजन्स। अक्सर जो गर्म देश होते हैं, गर्म जब सीजन्स होते हैं तो अक्सर लोग दोपहर के समय थोड़ी देर सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं। आई एम श्योर आप भी करते होंगे मोस्टली। तो दोपहर जब छोटी सी नैप ले लेना, 10-15 मिनट की, 1 घंटे का सो लेना, तो उससे हम कहते हैं सिएस्ता, SIESTA, सिएस्ता। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, आई टेक सिएस्ता आफ्टर लंच। अक्सर मैं खाना खाने के बाद दोपहर के थोड़ी देर लेट जाता हूँ या लेट जाती हूँ। सो आई टेक सिएस्ता आफ्टर लंच। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर सेकंड वर्ड जो कि था ओवर स्लीप, OVERSLEEP, ओवर स्लीप। ओवर स्लीप सुनने में पता लग जाता है जरूरत से ज्यादा सोना, तो उससे हम कहते हैं ओवर स्लीप। जैसे आई ओवर स्लीप ऑन वीकेंड्स, मतलब अक्सर जो वीकेंड्स होते हैं सैटरडे संडे, उस दिन मैं थोड़ा आराम से उठता हूँ, यानी कि लेट तक सोता हूँ। सो आई ओवर स्लीप ऑन वीकेंड्स। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर थर्ड वर्ड जो कि एक फ्रेज था, स्लीप लाइक अ लॉग, SLEEP, स्लीप लाइक LIKE, लाइक अ लॉग, LOG, लॉग। स्लीप लाइक अ लॉग यानी कि स्लीप वेरी साउंडली, बहुत अच्छे से जब आप सोते हैं, बहुत अच्छी नींद आती है आपको, मतलब होता है ना एक बार बहुत अच्छी सी नींद आई आपको, सुबह आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं, तो उस नींद को हम कहते हैं स्लीप लाइक अ लॉग। जैसे आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग अंटिल मॉर्निंग, कि सुबह तक मैं बहुत अच्छे से सोया। सो आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग अंटिल मॉर्निंग। क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ जो हमारा फोर्थ वर्ड था शाम का वो था स्लीप इन, SLEEP, स्लीप इन, IN। स्लीप इन का मतलब था स्लीप लेट देन यूजुअल और कस्टमरी, जितना मतलब कि अक्सर सोना चाहिए या जितना आप सोते आए हैं हैबिट आपकी, उससे ज्यादा अगर आप सोते हैं तो उससे हम कहते हैं स्लीप इन। जैसे ऑन अ हॉलीडे वी स्लीप इन, वॉच मूवीज एंड गो आउट फॉर ईटिंग। मतलब अक्सर क्या होता है, छुट्टी वाले दिन हम लेट तक सोते हैं, उसके बाद हम थोड़ा बहुत मूवीज या सीरीज देख लेते हैं और कई बार बाहर खाने भी चले जाते हैं। सो ऑन अ हॉलीडे वी स्लीप इन, वॉच मूवीज एंड गो आउट फॉर ईटिंग। क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 254th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अब मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटूंगी और वर्ड्स के साथ, क्योंकि हम एनहांस कर रहे हैं आज इंग्लिश वोकैबुलरी रिलेटेड टू स्लीप। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के उस पार। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 254th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट स्लीपिंग वोकैबुलरी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। बात कर रहे हैं ऐसे वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स या इवन फ्रेजेस की जो कि स्लीप से रिलेटेड है, जिससे कि आप अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को या रूटीन को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए, 4 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं, अब कदम बढ़ाएंगे 5th वर्ड की तरफ जो कि आ रहा है ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ, DROP, ड्रॉप ऑफ, OFF ऑफ, ड्रॉप ऑफ, यानी कि होता है ना चेंज फ्रॉम होता है वॉकिंग टू अ स्लीपिंग स्टेट। मतलब अक्सर मतलब एकदम से आप बिल्कुल एक्टिव हैं, बहुत अच्छा घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठे हुए हैं, पर एकदम से फिर आपको नींद आने लगी और आप सो गए, तो वो हो जाता है ड्रॉप ऑफ हो जाना। जैसे ही ऑलवेज ड्रॉप्स ऑफ ड्यूरिंग लेक्चर्स, मतलब अक्सर लेक्चर सुनते सुनते अटेंटिवली लेक्चर सुन रहा है और बोरिंग होने लगता है तो वो सो जाता है। सो ही ऑलवेज ड्रॉप्स ऑफ ड्यूरिंग लेक्चर्स। ठीक है, ड्रॉप ऑफ यानी कि आप बिल्कुल एक्टिव हैं, सही है, और एकदम से आपको नींद आने लगी और आप सो गए। सो अक्सर बहुत से लोग स्पीच जब चल रही होती है या कई बार लेक्चर बोरिंग हो जाता है तो लोग सो जाते हैं। सो ऐसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया, ही ऑलवेज ड्रॉप्स ऑफ ड्यूरिंग लेक्चर्स। क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ जो 6th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है स्लीप ओवर। स्लीप ओवर, जी हाँ दोस्तों, स्लीप ओवर। कंफ्यूज मत होइएगा, जो पिछला सेगमेंट था उसमें हमने बात की थी ओवर स्लीप की। ठीक है, ओवर स्लीप होता है कि जरूरत से ज्यादा सो लेना, पर यहाँ पे ये जो 6th वर्ड है वो है स्लीप ओवर, SLEEP, स्लीप अलग से आ जाएगा, OVER, ओवर, स्लीप ओवर। ओवर स्लीप इकट्ठे है पहली बात वर्ड, और उसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा सोना। और यहाँ पे जो ये वर्ड है स्लीप ओवर, इसका मतलब होता है स्टे ओवरनाइट। मतलब कहीं पे आप रात को किसी के साथ रहते हैं, किसी के घर गए हैं तो आप वहीं पे ठहर गए, या किसी के घर आप मूवी देख रहे हो तो वहीं सो गए, तो वो हो जाता है स्लीप ओवर। जैसे द बॉयज फ्रेंड्स वर
अलाउड टू स्लीप ओवर आफ्टर द बर्थडे पार्टी। मतलब जैसे आप कुछ एक लड़के हैं वो एक दोस्त के घर पार्टी पे गए, तो वो पार्टी के बाद उन्हें अलाउ कर दिया कि तुम वहीं सो जाना, सुबह आ जाना क्योंकि लेट हो जाएगा, ठीक है। सो दे स्लेप्ट ओवर देयर। द बॉयज फ्रेंड्स वर अलाउड टू स्लीप ओवर आफ्टर द बर्थडे पार्टी। स्लीप ओवर यानी कि किसी और के घर आप रहने चले गए रात के लिए, तो वो हो जाता है स्लीप ओवर। क्लियर। तो इसी के लिए इसी के साथ अब हम कदम बढ़ाएंगे 7th वर्ड की तरफ, जो कि है लाई इन। लाई इन, LIE लाई अलग से आ जाएगा IN इन, लाई इन यानी कि अ लॉन्ग स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग। जब आप सुबह उठ गए हैं, मतलब उठा नहीं जा रहा, लेट आराम से बेड से निकल रहे हैं, तो उससे हम कहते हैं लाई इन। मतलब आप उठ गए हैं पर आप बिस्तर से नहीं उठे, तो वो हो जाता है लाई इन। जैसे रिमेन इन बेड आफ्टर द नॉर्मल टाइम फॉर गेटिंग अप। मतलब अक्सर अगर आप 6 बजे उठ जाते हैं पर आप आज आपका मन नहीं हो रहा, तो आप 7 बजे तक सुस्ती मार रहे हैं, बेड में आराम से लेटे हुए हैं, उठ नहीं रहे, तो वो जाता है लाई इन। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग आई विल लाई इन अंटिल समथिंग किक स्टार्ट्स द डे। जी हाँ, जब मतलब कि जब तक मैं कुछ नहीं कर रही तो मैं तब तक आराम से बेड पे लेटी रहती हूँ, और जब तक मुझे कुछ ऐसा नहीं मिलता कि दिन स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कोई काम आ गया एकदम से या कोई घर आने लगे या मुझे किसी मिलने जाना है, तब तक मैं आराम से बेड में लेटी रहती हूँ। सो आई लाई इन। क्लियर। लाई इन यानी कि उठे हुए हैं आप पर आप बिस्तर से नहीं उठे, तो लाई इन। क्लियर। कोई डाउट है इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो इंटरेस्टिंग वर्ड 8th आ रहा है अगला, वो है स्टे अप। STAY, स्टे अप, UP अप, स्टे अप यानी कि नॉट गो टू बेड। जब आप सोते नहीं है, उठे हुए हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टे अप। जैसे डोंट स्टे अप सो लेट, यू हैव टू गो टू वर्क टुमारो। मतलब इतनी लेट तक जगे मत रहो रात को, तुम्हें कल काम पे जाना है, ठीक है। सो डोंट स्टे अप सो लेट, यू हैव टू गो टू वर्क टुमारो। अगर आपने बच्चों को कहना है तो आप कह सकते हैं डोंट स्टे अप सो लेट, यू हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। क्लियर। या फिर आई विल नॉट स्टे अप सो लेट बिकॉज आई हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। क्लियर। स्टे अप यानी कि जगे रहना। क्लियर। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 254th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक रिकैप तो बनता ही है, कदम बढ़ा लेते हैं। 5th वर्ड था इस शाम का ड्रॉप ऑफ। DROP, ड्रॉप अलग से OFF ऑफ। ड्रॉप ऑफ था चेंज फ्रॉम अ वॉकिंग टू अ स्लीपिंग स्टेट। मतलब आप बिल्कुल जगे हुए हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं, पर एकदम से आपको नींद आने लगी और आप सो गए, तो वो जाता है ड्रॉप ऑफ। जैसे ही ऑलवेज ड्रॉप्स ऑफ ड्यूरिंग द लेक्चर्स। मतलब लेक्चर्स के दौरान वो अक्सर सो जाता है, मतलब जगह होता है बिल्कुल, जैसे ही लेक्चर शुरू होता है उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। सो ही ऑलवेज ड्रॉप्स ऑफ ड्यूरिंग द लेक्चर्स। अक्सर क्या होता है जब आप लंबी लंबी स्पीच सुन रहे होते हैं लोगों की, तो आप अक्सर सो जाते हैं, आपको नींद आने लगती है और आप कई बार सो भी जाते हैं। सो यू ड्रॉप ऑफ। क्लियर। तो इसके बाद जो 6th वर्ड था इस शाम का वो था स्लीप ओवर। SLEEP, स्लीप, OVER, ओवर, स्लीप ओवर। ये वर्ड मैंने बताया था कि जो हमारा सेकंड वर्ड था आज के इस एपिसोड का वो था ओवर स्लीप, जो कि है जितना सोना उससे ज्यादा सो लेना, तो वो जाता है ओवर स्लीप। पर ये है स्लीप ओवर। ये दोनों वर्ड अलग अलग है। स्लीप SLEFF, स्लीप ओवर OVER, ओवर, स्लीप ओवर। बट ओवर स्लीप इकट्ठे था वर्ड। तो यानी और स्लीप ओवर की बात करें, इसका मतलब होता है स्टे ओवरनाइट, कि कहीं पे आप जाते हैं और वहां पे रात ठहर जाते हैं, तो वो हो जाता है स्लीप ओवर। जैसे द बॉयज फ्रेंड्स वर अलाउड टू स्लीप ओवर आफ्टर द बर्थडे पार्टी। मतलब जो एक लड़के के घर बर्थडे पार्टी थी, उसके कुछ दोस्त आए होते तो उन्हें अलाउ कर दिया कि तुम रात को यहीं ठहर जाओ, सुबह चले जाना। सो दे वर अलाउड टू स्लीप ओवर। क्लियर। स्लीप ओवर यानी कि जब आप कहीं पे रात को रह लेते हैं कि चलो हम रुक जाते हैं, सुबह चले जाएंगे, तो स्लीप ओवर। क्लियर। इसी के साथ जो 7th वर्ड था शाम का वो था लाई इन। LIE लाई इन, IN इन, लाई इन यानी कि अ लॉन्ग स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग। मतलब जब सुबह आप देर तक जगे रहते हैं, बेड उठ गए हैं बट आप बेड में लेटे हुए हैं, सुस्ती मार रहे हैं, तो वो हो जाता है लाई इन। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, देखा जाए जैसे रिमेन इन बेड आफ्टर नॉर्मल टाइम ऑफ वेकिंग अप। अक्सर अगर आप 6 बजे उठ जाते हैं पर आज आप सुस्ती मार रहे हैं, 7 बजे तक आराम से बेड में ही लेटे हुए हैं, उठे हुए हैं बट लेटे हुए हैं, तो वो जाता है स्लीप इन। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, इफ आई एम नॉट डूइंग एनी, तो वो क्या होता है लाई इन। तो मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग आई विल लाई इन until something kick starts the day। मतलब जब अभी अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं बेड में आराम से लेटी रहूंगी जब तक कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से मुझे उठ के जाना पड़े या कुछ करना पड़े। ठीक है। तो लाई इन। क्लियर। इसी के साथ जो हमारा 8th वर्ड था इस शाम का दोस्तों, वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड था स्टे अप। STAY, स्टे अप, UP अप, मतलब जगे रहना, नॉट गो टू बेड, तो स्टे अप। जैसे एग्जाम्पल मैंने बहुत ही दिलचस्प दिए थे 2-3। एक था डोंट स्टे अप सो लेट,
यू हैव टू गो टू वर्क टुमारो, मतलब इतनी लेट तक जगह मत रहो, तुम्हें कल काम पे जाना है। सो डोंट स्टे अप सो लेट, यू हैव टू गो टू वर्क टुमारो। या फिर जैसे आप कह रहे हो अपने बच्चों को कह रहे हो डोंट स्टे अप सो लेट, यू हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। या आप कह रहे हो आई विल नॉट स्टे अप टू लेट बिकॉज आई हैव टू गो टू इंस्टीट्यूशन टुमारो। क्लियर? तो ये था हमारा 8th वर्ड स्टे अप। तो इसी के साथ अब मैं ले लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के उस पार हमने बात करनी है और वर्ड्स की, क्योंकि अभी बात जारी है और हमें बात करनी है 8 और वर्ड्स की। तो मिलती हूँ ब्रेक के उस पार। सुन रहे हो वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। तो दोस्तों नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 254th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड्स रिलेटेड टू स्लीप। जी हाँ, हम काम कर रहे हैं आज अपनी स्लीपिंग वोकैबुलरी पे, ताकि हम कभी भी अपने आप को और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए स्लीपिंग हैबिट्स को दिखाने के लिए, या फिर अपना स्लीपिंग रूटीन बताने के लिए हम और अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ इस शाम के। तो ये है स्लीप थ्रू। स्लीप थ्रू, जी हाँ दोस्तों, SLEEP स्लीप थ्रू, THROUGH थ्रू, स्लीप थ्रू, अलग अलग वर्ड है। स्लीप थ्रू इसका मतलब होता है टू स्लीप विदाउट बीइंग अवेकन्ड बाय समथिंग सच एज अ लाउड नॉइज। तो जैसे कि बहुत शोर शराबा हुआ, बहुत ज्यादा पटाखे बजे या बहुत बाहर शोर आया, बट फिर भी आप सोए रह गए, आपको नहीं पता लगा कि कुछ भी हुआ और आप सुबह ही उठ रहे हो आराम से, तो वो हो जाता है स्लीप थ्रू। जैसे एग्जांपल दूंगी आपको, बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। आई स्लेप्ट थ्रू द थंडरस्टॉर्म। आई स्लेप्ट थ्रू द थंडरस्टॉर्म मतलब कि बहुत बारिश हुई, बादल गरजे, सब उठ गए, पर आप आराम से सोए। आपको सुबह उठ के ही बताया कि अरे तूफान आ रहा था, थंडरस्टॉर्म आ रहा था, तो आपको नहीं कोई फर्क पड़ा, आप आराम से सो गए, आपको पता ही नहीं लगा कि कुछ बादल भी गरजे, बारिश भी हुई, तूफान भी आया। सो यू स्लेप्ट थ्रू द थंडरस्टॉर्म। या फिर जैसे बाहर बहुत वायलेंस हो रही थी, शोर शराबा था, तो पर आपको नहीं पता लगा, आप सोए रहे, सुबह ही पता लगा आपको। सो यू स्लेप्ट थ्रू द वायलेंस आउटसाइड, या फिर यू स्लेप्ट थ्रू द नॉइसेस, कि मतलब शोर शराबे में भी आप सो गए, पता ही नहीं लगा आपको। सो यू स्लेप्ट थ्रू। क्लियर? स्लीप थ्रू। अक्सर हम हिंदी में बोल देते हैं कि इतना शोर शराबा था पर मुझे पता ही नहीं लगा, मैं तो सो गई आराम से, सुबह ही पता लगा। सो आई स्लेप्ट थ्रू द नॉइज और व्हाटएवर इट वाज। क्लियर? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, अक्सर आप यूज कर सकते हैं, स्लीप थ्रू। तो इसी के साथ ये वर्ड हो गया स्लीप थ्रू। इसके बाद जो अगला वर्ड आ रहा है वो है 10th, स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑन इट ये भी एक कह सकते हैं, मेटाफोर कह सकते हैं आप, या फिर एक तरह से आप एक्सप्रेशन कह सकते हैं अलग सा, तो ये आप अक्सर यूज कर सकते हैं। स्लीप ऑन इट, SLEEP, स्लीप ऑन ऑन इट, IT इट, स्लीप ऑन इट। ये इसका मतलब होता है दोस्तों डिले मेकिंग अ डिसीजन ऑन समथिंग अंटिल द फॉलोइंग डे। मतलब जब आप कुछ आपने डिसीजन लेना है पर आप सोचो चलो कल लेता हूं, मैं आज रहने देता हूं, और आप सो जाते हैं बिना डिसाइड किए, तो वो हो जाता है स्लीप ऑन इट। जैसे एग्जांपल देती हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए, आई एम गोइंग टू स्लीप ऑन इट टुनाइट एंड आई विल मेक द डिसीजन टुमारो। मतलब आज के लिए मैं सोने लगी हूँ, कल ही लेती हूँ डिसीजन इस पे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू स्लीप ऑन इट टुनाइट, I will take the decision tomorrow. ठीक है, whether to join a new company or not, I will sleep on it today and will take the decision tomorrow. अक्सर क्या होता है, कुछ चीजें होती है, कुछ निर्णय लेने होते हैं आपको, पर आप सोचते हैं चलो मैं कल लेता हूँ, अभी आज सो जाता हूँ, सुबह देखता हूँ, तो आप सो जाते हैं उस पर, मतलब कि आप बिना डिसाइड किए सो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्लीप ऑन इट। क्लियर? सो आई विल स्लीप ऑन इट टूडे एंड विल टेक द डिसीजन टुमारो। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 10th वर्ड, स्लीप ऑन इट। तो इसी के साथ जो हमारा 11th वर्ड आ रहा है दोस्तों वो है डोज ऑफ। डोज ऑफ, डोज ऑफ एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, आपने सुना ही होगा, DOZE, डोज ऑफ, OFF ऑफ, डोज ऑफ यानी कि झपकी आ जाना, आप एकदम से आपको झपकी आ गई और आप सो गए, तो यू डोज्ड ऑफ। जैसे चेंज फ्रॉम अ वॉकिंग और सिटिंग और एन एक्टिव टू अ स्लीपिंग स्टेट। मतलब आप बिल्कुल, आप जैसे काम कर रहे थे और आप इतने थके होते कि काम करते करते लैपटॉप के साथ ही आप सिर रख के सो गए, सो यू डोज्ड ऑफ। क्लियर? ये समवट एक वर्ड है जो कि आप कह सकते हो कि एक मैंने आपको पिछले सेगमेंट में एक वर्ड बताया था, शायद आपको याद होगा। क्लियर? मतलब कि शायद आपको याद होगा, सोचिए, एक सेकंड दे रही हूं मैं आपको। तो मैंने आपको वर्ड दिया था, जैसे होता है ना कि अक्सर क्या होता है कि डोज ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया कि एकदम से आप सो गए, कुछ करते करते सो गए, तो मैंने एक वर्ड बताया था ड्रॉप ऑफ, जिसमें मैंने बताया था कि ही ऑलवेज ड्रॉप्स ऑफ ड्यूरिंग द लेक्चर्स, कि मतलब लेक्चर्स में उसको एकदम से नींद आ जाती है, तो वो वर्ड था ड्रॉप ऑफ। उसी से मिलता जुलता ये है डोज ऑफ, ये मतलब झपकी आ जाना, तो ये झपकी को एग्जैक्टली आप कह सकते हो डोज ऑफ। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने के लिए दे ही देती हूँ। डोज ऑफ जैसे he always dozes off during the speech या during the lectures, मतलब अक्सर उसको नींद आ जाती है, झपकी आ जाती है। जैसे आप
आप मतलब जैसे होता है ना कई बार बोरिंग कोई लेक्चर चल रहा है और आपके इंटरेस्ट का नहीं है तो आपको एकदम से झपकी आने लगती है और आप सो जाते हो, सो डोज ऑफ होता है। या फिर ही मेट विद एन एक्सीडेंट बिकॉज ही डोज्ड ऑफ वाइल ड्राइविंग, मतलब ड्राइविंग करते करते उसको झपकी आ गया और वो सो गया, सो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, सो ही डोज्ड ऑफ। तो डोज ऑफ होता है एकदम से आपको झपकी आ जाना, DOZD डोज ऑफ, OFF ऑफ। क्लियर, गॉट द सेंस। तो चलिए इसी के बाद अब अगले वर्ड की तरफ कदम बढ़ाते हैं, 12th वर्ड जो कि है स्लीप लाइक अ बेबी। स्लीप लाइक अ बेबी, जी हाँ दोस्तों, SLEEP, स्लीप लाइक LIKE, लाइक अ बेबी, BABY बेबी। स्लीप लाइक अ बेबी यानी कि टू स्लीप वेरी वेल। मतलब अक्सर क्या होता है बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, उठते हैं, पढ़ते हैं, बहुत कम सोते हैं, बट जब वो सोते हैं तो बहुत अच्छे से सोते हैं, सो दे स्लीप लाइक, मतलब बहुत अच्छे से। तो अगर आप बहुत अच्छे से सोए, आपको बहुत अच्छी नींद आई, तो यू स्लीप लाइक अ बेबी। जैसे आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी लास्ट नाइट, मतलब रात को मेरे को बहुत अच्छी नींद आई, मैं बहुत अच्छे से सोया, तो आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। क्लियर, जब आपको बताना हो कि आपको बहुत अच्छी नींद आई, बहुत अच्छे से सोए, तो आप कह सकते हो यू स्लेप्ट लाइक अ बेबी। क्लियर, तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 254th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 9वां वर्ड यानी कि 9th वर्ड इस शाम का था स्लीप थ्रू, SLEEP, स्लीप थ्रू, THROUGH थ्रू। स्लीप थ्रू था टू स्लीप विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड और अवेकन्ड बाय समथिंग सच एज अ लाउड नॉइज, मतलब कोई शोर शराबा हुआ, कुछ धमाका हुआ, कुछ टूटने की आवाजें, पटाखे बजे या बादल गरजे, तूफान आ गया, पर आपको पता ही नहीं लगा, आप सोए रह गए, आपको सुबह ही पता लगा कि कुछ ऐसा भी हुआ था। सो यू स्लेप्ट थ्रू, पास्ट में हो गया स्लीप का स्लेप्ट। सो स्लीप थ्रू होता है कि जब आपको कुछ पता भी नहीं लगा और आप आराम से सोए हुए हैं, तो स्लीप थ्रू। जैसे शी स्लेप्ट थ्रू द थंडर स्टॉर्म, मतलब कल इतना तूफान आया, बादल गरजे, पर उसको पता ही नहीं लगा, वो तो आराम से सो रही थी, सुबह बताया उसे कि अरे तूफान आया था। सो शी स्लेप्ट थ्रू द थंडर स्टॉर्म। क्लियर, इसी के साथ जो 10th वर्ड था शाम का वो था स्लीप ऑन इट, SLEEP, स्लीप ऑन, ON इट, IT इट। स्लीप ऑन इट यानी कि डिले मेकिंग अ डिसीजन ऑन समथिंग अंटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग और फॉलोइंग मॉर्निंग। अगले दिन तक आप किसी चीज पे डिसीजन ना लें और आप सो जाए रात को और अगले दिन उठ के लें, तो वो हो जाता है यू स्लीप ऑन इट। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, आई एम गोइंग टू स्लीप ऑन इट टूनाइट एंड विल टेक द डिसीजन टुमारो, मतलब आज तो मैं सो जाती हूँ, कल सुबह देखती हूँ, कल सोचूंगी उठ के। सो आई विल स्लीप ऑन इट टूनाइट एंड विल टेक द डिसीजन टुमारो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, आई विल टेक द डिसीजन ऑफ वेदर टू चेंज माई जॉब और नॉट टुमारो, सो आई विल स्लीप ऑन इट टुनाइट, मतलब आज तो मैं बिना डिसाइड करे सो जाता हूँ, सुबह देखता हूँ उठ के, कल देखते हैं क्या करना है, ठीक है। सो आई विल स्लीप ऑन इट फॉर नाउ एंड विल टेक द डिसीजन टुमारो, तो स्लीप ऑन इट। क्लियर, तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड था शाम का वो था डोज ऑफ, यानी कि झपकी आ जाना, DOZD डोज ऑफ, OFF ऑफ, डोज ऑफ। जैसे मैंने एग्जाम्पल बिल्कुल इजी दिया था कि पहले तो इसका मतलब जो मैंने आपको बताया था वो था चेंज फ्रॉम एन एक्टिव एक्टिविटी, जैसे वॉकिंग, सिटिंग, है ना, टॉकिंग, टू अ स्लीपिंग मोड या स्लीपिंग स्टेट, उसे हम कहते हैं डोज ऑफ हो जाना। जैसे ही ऑलवेज डोजेज ऑफ वाइल लेक्चर्स या ड्यूरिंग द लेक्चर्स, मतलब अक्सर जैसे मैंने पहले बताया था ड्रॉप ऑफ हो जाना कि नींद आ गई और आप सो गए, तो वैसे ही डोज ऑफ कि अक्सर क्या होता है आपको कई बार झपकी आ जाती है जब लेक्चर चल रहा होता है और आपके इंटरेस्ट का नहीं होता। क्लियर, डोज ऑफ। तो इसी के साथ जो हमारा 12th वर्ड था शाम का वो था स्लीप लाइक अ बेबी, SLEEP, स्लीप लाइक LIKE, लाइक अ बेबी, BABY बेबी। स्लीप लाइक अ बेबी यानी कि टू स्लीप वेरी वेल, जब आपको बहुत अच्छी नींद आए, अच्छे से आप सोए, तो उसे हम कहते हैं स्लीप लाइक अ बेबी। जैसे आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी लास्ट नाइट, मतलब कल रात में बहुत अच्छे से सोया, सो आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 254th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, पर लौटूंगी तुरंत उस पार, क्योंकि बात करनी है अभी अब हमें 4 मोर वर्ड्स की रिलेटेड टू स्लीपिंग वोकैबुलरी। तो बात करते हैं। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों नाउ वी आर इन द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 254th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट स्लीपिंग वोकैबुलरी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वर्ड्स, ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जिनका यूज हम कर सकते हैं अपने स्लीपिंग हैबिट्स या स्लीपिंग रूटीन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो बात कर चुके हैं हम कितने वर्ड्स की, 12 वर्ड्स की। तो अब हम बात करेंगे रिमेनिंग 4 वर्ड्स की। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द रिमेनिंग वर्ड्स। तो चलिए जो 13वां वर्ड यानी कि 13th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है एक फ्रेज नॉट स्लीप अ विंक, नॉट स्लीप अ विंक, NOT, नॉट स्लीप, SLEEP, स्लीप अ
विंक, WINK विंक। नॉट स्लीप अ विंक यानी कि नॉट स्लीप एट ऑल, फेल टू स्लीप या फेल टू फॉल स्लीप। मतलब अगर आपने बहुत कोशिश की, आपको नींद ही नहीं आई, पूरी रात आप उठे ही रहे, बहुत कोशिश करने के बाद भी आप थोड़ा सा भी नहीं सो पाए, पूरी रात जगे रहे, तो यू क्या कह सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, लास्ट नाइट वॉज टेरिबल, आई डिडंट स्लीप अ विंक। तो ये क्या हो गया? द नेबर, जैसे पड़ोस में बहुत शोर शराबा था, शादी थी या पार्टी थी या कुछ भी हो रहा था, तो उस शोर शराबे से आप बिल्कुल भी नहीं सो पाए, तो आप क्या कह रहे हैं? लास्ट नाइट वॉज टेरिबल, आई डिडंट स्लीप अ विंक, द नेबर वॉज नॉकिंग, दे वर प्लेइंग लाउड म्यूजिक एंड हैविंग लॉट ऑफ गेस्ट एट होम। मतलब शोर शराबा हो रहा था, गेस्ट आए हुए थे नेबर्स के, तो बहुत शोर शराबा था, तो मैं थोड़ा सा भी नहीं सो पाया, सो आई डिडंट स्लीप अ विंक। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे फ्रेज जो है वो है हमारा नॉट स्लीप अ विंक, नॉट, पर सेंटेंस में नॉट का डिडंट हो गया क्योंकि पास में बात की है। सो आई डिडंट स्लीप अ विंक, सो आई डिडंट स्लीप अ विंक की मैंने कोशिश की कि मुझे नींद आ जाए, पर पूरी रात में जगा रहा या जगी रही और थोड़ी सी भी नींद नहीं आई, सो आई डिडंट स्लीप अ विंक। क्लियर? तो इसी के साथ अगर कोई डाउट है, कोई भी चीज को लेके, कोई भी वर्ड को लेके, तो आप कभी भी क्लियर कर सकते हैं। बट अभी के लिए कदम बढ़ाएंगे 14th वर्ड की तरफ, यानी कि एक और फ्रेज है ये है अ लाइट स्लीपर। जी हाँ, ये अक्सर आप यूज कर सकते हैं। ये हो सकता है कि कई लोगों के लिए आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अ लाइट स्लीपर, अ लाइट LIGH, लाइट स्लीपर, SLEEPER स्लीपर। अ लाइट स्लीपर मीन्स, इसको कह सकते हैं समवन हु वेक्स अप एट द स्लाइटेस्ट नॉइज, मतलब थोड़ी सी भी आवाज है, थोड़ी सी हवा चलने की भी आवाज है, दरवाजे की कुंडी की भी आवाज है, या किसी की चलने की भी आवाज है, तो एकदम से किसी की नींद खुल जाती है। थोड़ी सी भी आवाज पे किसी की नींद खुल जाना, तो उसे हम कह रहे थे अ लाइट स्लीपर। जैसे आई एम अ लाइट स्लीपर, आई ऑलवेज वेक अप इफ द ट्रैफिक स्टार्ट्स अर्ली ऑन द स्ट्रीट्स। मतलब अक्सर क्या होता है, अगर आप रात को सो गए हैं, पर अगर सुबह 3-4 बजे अगर ट्रैफिक रोड्स पे से गाड़ियों की, ट्रकों की आवाजें आने लगे, तो आपकी नींद खुल जाती है। तो आप बहुत ही लाइट स्लीपर है कि थोड़ा सा भी ट्रैफिक की आवाज आई, थोड़ी सी भी हॉर्न की आवाज आई, तो आपकी नींद खुल जाती है। सो यू आर अ लाइट स्लीपर। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड आ रहा है 15th वर्ड, जो कि है अ हैवी स्लीपर। आपने गेस कर ही लिया होगा, अ हैवी स्लीपर। वो था अ लाइट स्लीपर, ये अ हैवी स्लीपर। अ हैवी HEAVY, हैवी स्लीपर, SLEEPER स्लीपर। अ हैवी स्लीपर यानी कि समवन हु इज एबल टू स्लीप थ्रू द नॉइज एंड डजंट वेक अप इजिली। मतलब शोर शराबे में भी कोई आराम से सोया रहा, उसको मतलब कि कई बार उसको अगर आवाज भी मारो तो वो जल्दी से नहीं उठता, तो उसे आप कहते हैं कि हैवी स्लीपर। बिल्कुल उल्टा है ये लाइट स्लीपर के। जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है माई पार्टनर इज सच अ हैवी स्लीपर, ही नेवर वेक्स अप व्हेन द बेबी इज क्राइंग। मतलब एक महिला कह रही है कि जो मेरा पार्टनर है वो बहुत ही हैवी स्लीपर है, बच्चा अगर रो भी रहा होता तो उसे सुनाई नहीं पड़ता, वो सोया ही रहता है। सो माई हस्बैंड या माई पार्टनर इज सच अ हैवी स्लीपर, ही नेवर वेक्स अप when the baby is crying. Clear? Got the sense? ये एक सेंटेंस था खाली। तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 16वां यानी कि 16th वर्ड आ रहा है, लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का, वो है टू लूज स्लीप ओवर समथिंग। टू लूज स्लीप ओवर समथिंग, ये भी एक फ्रेज है, बहुत ही अच्छा फ्रेज है, आप अक्सर यूज कर सकते हैं अगर आप अच्छे से समझ जाएं। TO2 lose, LOSE lose, sleep SLEEP sleep, over 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 something, SOMETHING something, to lose sleep over something यानी कि when we lose sleep over something it means there's something on our mind and as a result we spend द एंटायर नाइट अप, या फिर वी कुडेंट स्लीप। मतलब कुछ अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, कोई वरी है, तो उसकी वजह से अगर आप जगे रहे, आप सो ही नहीं पाए, तो वो हो जाता है, वहां पे ये यूज होता है फ्रेज। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आई एम लूजिंग स्लीप ओवर माई अपकमिंग अप्रेजल। आई एम लूजिंग स्लीप ओवर, मतलब टू लूज स्लीप ओवर, तो इसको आप किसी भी सेंटेंस के हिसाब से ढाल सकते हैं। जैसे आजकल मुझे नींद नहीं आ पा रही, सोच के मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, अप्रेजल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सो आई एम लूजिंग स्लीप ओवर माई अपकमिंग अप्रेजल। ठीक है, तो टू लूज स्लीप ओवर यानी कि किसी चीज को सोच के आपको नींद ही नहीं आ पा रही, सो यू आर स्लीपिंग, यू आर लूजिंग स्लीप ओवर दैट थिंग। क्लियर? बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, फीडबैक मैसेजेस करके बता सकते हैं। तो अभी के लिए हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 254th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से आसानी के लिए आपकी एक रिकैप तो बनता ही है। 13वां वर्ड यानी कि 13th वर्ड इस शाम का था एक फ्रेज जो कि था नॉट स्लीप अ विंक, NOT नॉट स्लीप SLEEP स्लीप अ विंक, WINK विंक। जब
ये फ्रेज तब यूज होता है जब आपको एक क्षण भी, एक मिनट की भी नींद नहीं आई, आप उठे ही रहे, तो वो हो जाता है नॉट स्लीप एट ऑल, या फेल टू स्लीप, या फेल टू फॉल स्लीप। मतलब आपको नींद ही नहीं आई, कोशिश आपने बहुत की पर बिल्कुल भी नींद नहीं आई, तो वो हो जाता है नॉट स्लीप अ विंक। जैसे एग्जांपल मैंने आपको क्लियर दिया था, लास्ट नाइट वाज हॉरिबल, आई डिडंट स्लीप अ विंक, The neighbor was knocking, playing loud music and having a lot of guests। मतलब उनके घर कुछ शोर शराबा चल रहा था, गाने वाने, गेस्ट आए हुए थे, तो बहुत शोर था, तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, सो आई डिडंट स्लीप अ विंक। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा 14th वर्ड था, यानी कि एक फ्रेज ही था, वो था अ लाइट स्लीपर। अ लाइट, LIGHT, लाइट स्लीपर, SLEEPER, स्लीपर। अ लाइट स्लीपर का मतलब बताया था समवन हु वेक्स अप एट द स्लाइटेस्ट नॉइज। थोड़ी सी भी अगर आवाज आती है किसी की चलने की, बोलने की, हिलने की, तो वो उसकी नींद खुल जाती है झटके से, तो उसे हम कह देते हैं अ लाइट स्लीपर। जैसे आई एम अ लाइट स्लीपर, आई ऑलवेज वेक अप इफ द ट्रैफिक स्टार्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब अगर सुबह अगर 4-5 बजे भी ट्रक या बस की या गाड़ी की आवाज आने लगे तो मेरी नींद खुल जाती है। सो आई एम अ लाइट स्लीपर। क्लियर। तो इसी के साथ हमारा 15वां वर्ड था शाम का, वो था अ हैवी स्लीपर। अ हैवी स्लीपर यानी कि जिसको मतलब जितना मर्जी शोर कर लो उसकी नींद खुलती ही नहीं है, तो उसे हम कह देते हैं अ हैवी स्लीपर। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, माय पार्टनर या माय हस्बैंड इज सच अ हैवी स्लीपर, ही नेवर वेक्स अप व्हेन द बेबी क्राइज। मतलब अगर बेबी रोने भी लगा तो वो नहीं उठता, उसको पता ही नहीं लगता। सो ही इज सच अ हैवी स्लीपर। तो चलिए इसी के साथ दिस ब्रिंग्स अस टू अवर लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग, जो कि है टू लूज स्लीप ओवर समथिंग। टू लूज स्लीप ओवर समथिंग, TO2 लूज, LOSE लूज, sleep 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 over 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 something, SOMETHING something। to lose sleep over something यानी कि when we lose sleep over something it means something is there in our mind which is keeping us awake। कह सकते हैं जैसे अगर कोई वरी है, कोई टेंशन है या कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से आप जगे रह रहे हैं, नींद नहीं आ पा रही, तो उससे हम कह देते हैं टू लूज स्लीप ओवर समथिंग। जैसे एग्जांपल दिया था, आई एम लूजिंग स्लीप ओवर माई अपकमिंग प्रमोशन। जैसे आप सोच रहे हैं प्रमोशन मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही, तो उसे हम कह सकते हैं आई एम लूजिंग स्लीप ओवर माई अपकमिंग प्रमोशन। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 254th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अब मैं मिलूंगी आपको इस ब्रेक के उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहां मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मुझसे मैसेज करके या कंटेक्ट करके अपने व्यूज फीडबैक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के उस पर। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों now we are in the last segment of this 254th episode of Vocabulary Dose and today we have talked about sleeping vocabulary। जी हाँ दोस्तों, 16 words की आज हमने बात की जो आप यूज कर सकते हैं अपनी स्लीपिंग हैबिट्स या रूटीन बताने के लिए। तो बहुत ही दिलचस्प लगा, इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये सेशन। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और यूज कीजिएगा इन्हें डे टू डे लाइफ में, क्योंकि आई एम श्योर आप रात को सोते हैं, कई बार दोपहर भी नैप लेते हैं, तो इन वर्ड्स को यूज करके उन्हें एक्सप्रेस कीजिएगा। तो अगर आपके पास कोई आइडिया, सजेशन, फीडबैक या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। साथ ही आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे, mail@radioudan.com पे। फेसबुक पे हमारा URL पेज है, रेडियो उड़ान के नाम से आप ढूंढ सकते हैं, और साथ ही ट्विटर पे भी रेडियो उड़ान है, और स्काइप पे तो रेडियो उड़ान है ही। तो सभी जगह आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। तो वहां पे प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज की आपको मिल जाएगी, और वहां पे सभी के सभी यानी कि 254 एपिसोड्स आप सुन सकते हैं। कमेंट एरिया में कमेंट कर सकते हैं और रिपीट पे भी बाबर सुन सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो पंजाब इंडिया। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो रखिए अपना ध्यान और कोशिश कीजिए कि आप इन वर्ड्स को यूज करें। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं आरजे दिव्या शर्मा से तो वो भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। आप मुझे मैसेज स्काइप पे भी कर सकते हैं। मेरा स्काइप हैंडल है divya31s, DIVYA31S। तो चलिए अभी के लिए मैं लेती हूँ इजाजत। ध्यान रखिए अपना और वर्ड्स का यूज कीजिए। और अब आ रही आगे होली, तो ध्यान रखिएगा, रंगों से ध्यान से खेलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टेक केयर।